ओम शांति। आज सुनते हैं 9 अक्टूबर 87 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। आज की मुरली में बाबा ने संगम युग की क्या विशेषता है। दूसरा, बाप दादा ने 2 प्रकार के बच्चे देखे। कौन से देखे? क्वेश्चन 3, बच्चों का बाप दादा से क्या वायदा है। लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान युद्ध में समय गंवाने वालों की क्या गति होगी। तो सुनते हैं 9 अक्टूबर 87 की मुरली अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। यह संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति की श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। कितनी बड़ी दरबार है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं? सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज दरबार किसी भी युग में नहीं होती है। यही संगम युग की विशेषता है। जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं ना, क्या कि ये मेरा बच्चा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने, लेकिन सभी बच्चे राजा बन नहीं सकते हैं। यह कहावत परमात्म बाप की कापी है। इस समय बाप दादा ने सब बच्चे राजयोगी अर्थात सबके राजे नंबरवार जरूर हैं, लेकिन हैं सभी राजयोगी। प्रजा योगी कोई नहीं है। तो बाप दादा बेहद की राज्य सभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना। नए नए आए हुए हैं बच्चे राज्य अधिकारी हो, वह अभी बनना है। नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं। अव्यक्त बाप की अव्यक्ति बातें समझने की भी आदत पड़ जाएगी। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज़्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। तो बाप दादा सुना रहे थे अलौकिक राज दरबार का समाचार। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर ना चाहते भी अटेंशन जा रहा था। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता का ही सूचक है। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे तरफ ही जाएगी। यह चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। एक थे सहज स्थिति वाले और दूसरे थे प्रयत्न कर स्थिति रहने वाले, अर्थात एक थे सहज योगी और दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी
और दूसरों के पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। जैसे आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना, नेचुरल ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी तो कभी परसेंटेज में भी रहती है, एक जैसी एक रस नहीं रहती है। तो सदा सहज योगी स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार, वह एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना। वह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरा कोई है फिर तो मेहनत करनी पड़ती है, जहाँ बुद्धि ना जाए वहाँ जाए। लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी। जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे। अभ्यास में भी अंतर हो जाता है। एक है स्वतः अभ्यास है ही है, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी स्वतः योगी की। उनको चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती हैं कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी हैं। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद की प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है ना कि यह साहूकार कुल व उच्च पद अधिकारी हैं, ऐसे श्रेष्ठ प्राप्ति श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से ही अनुभव करते कि इन्होंने कुछ पाया है, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। ऐसे ही अभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दें, मेहनत के चिन्ह ने दिखाई दें, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दें। अभी भी देखो कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के देख के फिर क्या कहते हैं कि ये तो ऊंची मंजिल है लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देता। या यह कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति का नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार के बच्चे हो, संगम युग के प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। निरंतर योग कैसे लगावें व निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करें, अब तक भी इसी मेहनत में ही समय नहीं गवाओ, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे। संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति भाव, सदा पुरुषार्थी भाव का वरदान नहीं है, प्राप्ति भाव का वरदान है। प्राप्ति भाव के वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा क्या बनना है। राज्य सभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है, ये स्पष्ट हुआ ना। राज्य अधिकारी होना वह अभी सोच रहे हो कि हैं व नहीं है। जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता देने वाले, अप्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या। तो समझा नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है।
युद्ध में ही समय नहीं गंवाना है। अगर युद्ध में ही समय गंवाया तो अंत मते भी युद्ध में रहेंगे। फिर क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंश में जाएंगे ना। हाँ, वह सूर्यवंशी में, युद्ध वाला तो चंद्रवंशी में जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो, अब नहीं तो कब नहीं बनना है। आगे जाने का सहज रास्ता है सहज योगी, स्वतः योगी, बहुत सहज है। जब है ही एक बाप, दूसरा कोई नहीं, तो जाएंगे कहाँ? प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी? चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व अलौकिक राज्य सवाधिकारी महान आत्माओं को, सदा रूहानियत की चमक धारण करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वतः योगी सहज योगी, ऊंचे ते ऊंची आत्माओं को, ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।